जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय 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 राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति बल गौरी शंकर भगवान की जय। भक्त तुलसीदास जी की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की मानस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आपने अभी तक सुना। सर्वप्रथम आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे राम जी आज शादी करके अपने घर जाएंगे, तो उनको भी बहुत स्वागत सत्कार होगा। और वैसे तो वनवास के बाद आए थे राम जी, तो दिवाली मनाई जाती है। तो आइए, हम कल विदा के उसमें प्रसंग में थे कि सीता को विदा कराने सारी बारात आ गई है, और राम जी लेके जब जा रहे हैं तो बार बार माताएं विकल होकर लड़की से मिलती हैं, बिटिया से मिलती, चारों बिटियों से मिलती हैं, माएँ दौड़ दौड़ के घूम घूम के। उसी के आगे हम चलते हैं कि प्रेम विवश नर नारी सब, सखन सहित रनिवास, मानव कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवास। मानो सारी जनकपुरी में करुणा का निवास हो गया है। सबके आंखों में आंसू हुआ है। क्या गा रही हैं? मैया जी मेरी बेटी चली ससुराल, गौरा जी मेरी बेटी चली ससुराल, रखना उसका जी ख्याल, मैया जी मेरी बेटी चली ससुराल। हमने दिल के जिस टुकड़े को बाहों में झूला झुलाया माँ, हमने दिल के जिस टुकड़े को बाहों में झूला झुलाया माँ, आज ये समझा आज ये जाना, ये तो धन है पराया माँ, आज ये समझा आज ये जाना, ये तो धन है पराया माँ। पलकों में इसको छिपा कर रखा, पलकों में इसको छिपा कर रखा, जिसको सालों साल मैया जी मेरी बेटी चली ससुराल, मैया जी मेरी बेटी चली ससुराल, रखना जी इसका ख्याल, मैया जी मेरी बेटी चली ससुराल। बहुत दुखी हो रही है माएँ। हम तो माँ वहाँ पर उस समय नहीं होंगी, लेकिन हे गौरा मैया, आप ऐसी प्रेरणा देना कि हमारी बच्ची सदा सुखी रहे और इस पर हमेशा आपका आशीर्वाद बरसता रहे। तो सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए, व्याकुल कहन कहाँ वै देही, सुन धीरज परिहरहि न केही, विकल भय विकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। 337 दोहे पे थे हम। और देखना, जब जानकी जा रही है तो जानकी जी ने पाले में पिंजड़े में एक मैना, शुक, तोता आदि, तो वो जिनको पाल पोस कर बड़ा किया था, सोने के पिंजड़ों में रखकर उनको पढ़ाया था सारा पाठ, खूब अच्छे अच्छे गाने भजन कीर्तन, वो व्याकुल होकर करे वैदेही कहाँ है, वैदेही वैदेही, मुंह से जो बोलते हैं पक्षी,
वो वैदेही कहाँ हैं? ऐसे बड़े व्याकुल होकर सब तरफ से ढूंढ रहे हैं। उनके ऐसे वचनों को सुनकर जो आसपास के लोग थे, माता पिता दादा दादी जो भी हैं, वो और व्याकुल हो रहे हैं, विह्वल हो रहे हैं, हमारी सीता कहाँ क्यों जा रही है। जब पक्षी और पशु का भी यही हाल था तो समझ लीजिए जो नर हैं उनका क्या हाल होगा, अवध वासियों का, जनक वासियों का। तो सिय बिलोक धीरता भागी, सिय बिलोक धीरता है भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन गाँव उरलाई जान की, लीन राव उरलाई जान की, मिट्टी महामर जाद ज्ञान की, समझावत सब सचिव सयान। जय हो। समझावत सब सचिव सयाने, किन विचार न अवसर जाने, 12 बार सुता उरलाही, पिता 12 बार सुता उरलाही, सज सुंदर पालकी बन मनाई, सज सुंदर पालकी मंगाई, प्रेम विवश परिवार सब जान सुलगन नरेश, सुलगन जान सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकी सुमरे सिद्धि गणेश। तो क्या है, जा रही हैं वो तो इस समय और बड़ी दुखी हो रहे हैं। अब आ गए जनक जी। इतने में पता लगा, अब जनक जी जब सब तैयारी हो गई तो जनक जी अपने भाइयों के संग, जिनकी और लड़कियां थी उर्मिला इत्यादि इत्यादि, वो जो बड़े वैराग्यमान माने जाते थे वैदेही के पिता, मतलब वैदेही विदेह, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज मानो भाग गया और वो ऐसे विकल हो रहे हैं जैसे उनको सारी मर्यादा मिटा दी और दौड़ते छाती से सीते को लगा, सीते सीते तुम जा रही हो सीते। आंसू आ गए प्रेम भाव से। ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। जो बड़े ज्ञानी कहलाते थे, जो विदेह थे, जिसको किसी का मोह नहीं था, वो आज सीता सीता कह के लिपट के रो रहे हैं अपनी बिटिया से। और सब फिर बुद्धिमान जो मंत्री थे वो आए और राजा को कहा, महाराज इतने दुखी मत होइए। तब राजा ने विषाद करने का समय ना जानकर बड़ी सुंदर सुंदर पालकियां मंगाई और पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां उनको बैठाया। सारा परिवार प्रेम के विवश हो रहा था, आंसू नहीं रुक रहे थे, बार बार घबरा रही थी और मना रही थी मैया से, हे गौरी मैया सब कल्याण करना हमारी बिटिया का। राजा ने सुंदर मुहूर्त जाना, मुहूर्त निकलवाते हैं ना, फिर मुहूर्त जाना और सिद्धि सहित गणेश जी का, रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी का पूजन किया और कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। क्या बात है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। इस प्रकार पिता ने आंसू भर के, हमारे जमाने में ये गाना बहुत गाया जाता था जब हमारा विवाह का समय था, आज से 55-56 साल पहले, तो यही गाने गीत गाते थे और बहुत ना आंसू आए तो आंसू आ जाए। तो बहुविध भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जय प्रिय सिय केरे, सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुन शुभ मंगल राशि, भूसर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। जनक पीछे पीछे चले जा रहे, रुक ही नहीं रहे। और राजा ने पुत्रियों को बड़े प्रेम से समझाया। उनको क्या समझाया? अपने मन को समझाया। राजा तो खुद ही विह्वल हो रहे हैं। बड़े प्रेम से समझाया, उन्हें स्त्रियों का धर्म फिर बताया। देखियो माताओं ने तो बताया, पिता भी स्त्रियों का धर्म, 2 कुल के लाज रखना बेटा तुमको, हाँ, स्त्रियों का धर्म समझाया, कुल की रीति बताई कैसे रहना है आपको, और बहुत से दास दासियां साथ में दिए जिससे सीता को
अनिल जी ना लगे, बड़ा सरलता से वो अपनी सब बातें कह सके, सेवा कर सकें सखियां इसकी। दास दासी दिए जो सीता के बड़े प्रिय थे और विश्वास पात्र थे, ऐसी सखियां दी उनको, है ना। और फिर जब चलने लगी, जैसे ही पालकी कंधे पर रखी भगवान का नाम लेकर गणेश जी का, सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी बहुत व्याकुल हो गए और मंगल की राशि शुभ शगुन हो रहे थे, लेकिन शगुन अच्छे हो रहे थे कि जो भी होगा अच्छा होगा, शायद सीता राम के ही लिए हैं। और ब्राह्मण मंत्री समाज आदि राजा जनक उन्हें पहुंचाने के लिए संग संग पीछे पीछे चलने लगे। तो समय बिलोक बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातन साजे, दशरथ विप्र भोले सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने, चरण सरोज धूर धरि शीशा, मुदित महीपति पाई आशीषा, सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुण भय नाना, सुर प्रसून बरसई हर्षि, करहि अपछरा गाम, चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान, ओ मुदित बजाई निशान। और फिर जो विदा करने के संग जो बाजे बजते हैं ना, शहनाइयां बजती हैं, वो बजने लगी एकदम। समय देखकर बाजे बजे, ढोल बजे, बारातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए कि अब सरकने का टाइम है। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया, दान पुण्य फिर करने जाते जाते सबको सम्मान दे रहे हैं सबको, उनके चरण कमलों की धूल। और फिर जब ब्राह्मण आए पूजन करा, फिर चरण जब वो चल रहे हैं, उनके चरणों की धूल मस्तक पे लगा रहे हैं दशरथ जी। उनके चरण कमलों की धूल सिर पे धारण करके आशीष पाकर राजा दशरथ आनंदित होकर और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान करा। और जब प्रस्थान करा तो देवता लोग भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, राम जी को आज सहभागिनी मिल गई है। और ऊपर से फूल बरसा रहे हैं देवता लोग सारे, और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। क्या बात है, अब तो वहां पर पहुंचेंगे, आनंद आएगा। तो उधर अब जब चल पड़े, अभी तो चल ही रहे हैं रास्ते में, जनक जी पीछे पीछे चल दिए। नर करि विनय महाजन फेरे, सादरी सकल मांगने टेरे, भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोष ठाड़े सब कीने, बार बार बिरदावली भाषी, फिरे सकल रामई उर राखी, बहुर बहुर कौशलपति कयहिं, जनक प्रेम बस फिरे न चयहिं, पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरहि महेश दूर बढ़ि आए, जाओ राव बहोरे उतर भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाड़े, तब विदेह बोले कर जोरी, वचन स्नेह सुदारस भोरी, कहो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहे दीन बढ़ाई, महाराज मोहे दीन बढ़ाई, कौशलपति समुधि सजन और सन्माने सब भांति, मिलाई परस पर विनय अति, और प्रीत न हृदय समात। अब राजा दशरथ ने विनती करी, बड़े बड़े लोगों को लौटाया, भाई तुम अब चलो, कब तक हमारे साथ चलोगे। पीछे पीछे चल दी सारी बारात, जो जनवास में जो छोड़ने आए थे जनकपुरी के संग, आदर के संग। फिर सब मांगने वालों को बुलाया और उनको फिर गहने कपड़े, चलते चलते डोली में बिठा दिए। एक बार जैसे हमारे पैसे लुटाते हैं ना, ऐसे वो सब कुछ मांगने वालों को गहने कपड़े घोड़े आदि जो जो कुछ मांग रहा था, प्रेम से पुष्ट होकर संपन्न बलयुक्त सबको कर दिया। और सभी बारंबार बिरदावली गा रहे हैं, उनके आशीर्वाद दे रहे हैं, महाराज दशरथ की जय हो, बखान करके गुणगान करके रामचंद्र जी को हृदय में रखकर वापिस लौटे। सारे मांगने वाले भी, सारी जनता जनार्दन जो पीछे पीछे आ रही थी प्रेम विवश सीता जी के,
और उनके संग संग जनक जी के वो भी, अब उनको लौटो भाई, आप लौट रहे हैं, हम अकेले जाएंगे, आप सब वहां तक थोड़ी ना जाओगे। तो कौशल राज दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, लेकिन कोई लौटना नहीं चाहता। जनक जी प्रेमवश जनक जी को विशेष कर रहे हैं। अब वो हाँ हाँ चल अभी लौटता हूँ, अभी लौटता हूँ, और करते फिर पीछे पीछे जा रहे हैं। पुनि पुनि भूपति वचन सुहाए। दशरथ जी बार बार सुहावने वचन कर रहे हैं, मधुर वचन कह रहे हैं, चिंता मत करो, तुम बहुत दूर आ गए हो, अब तो लौटिए। फिर राजा दशरथ आखिर फिर नहीं लौटे, तो राजा दशरथ को उतरना पड़ा रथ से, अपने अपने रथ से उतर के खड़े हो गए और नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ाया है और विधेय से बोले, जनक जी हाथ जोड़ के बोले, वाणी को अमृत में जैसे डुबो के रस भरी, मैं किस तरह बना करके शब्दों में आपकी विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे, जनक जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, जब वो उतर के आए ना जनक दशरथ, तो जनक जी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आप बहुत महान है, मैं कैसे किन शब्दों में आपकी बढ़ाई करूं, मैं कह नहीं सकता, आप इतने महान इतने अच्छे व्यक्ति हैं, राजा हैं, अमृत में डुबो डुबो के वाणी शब्द बोल रहे हैं, मैं किस तरह से विनती करूं महाराज, आपने मुझे बहुत बढ़ाई दी अपना समधी बनाकर। और अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने समधी को किस तरह सम्मान किया और समझाया। क्या समझा रहे हैं वो भी, अरे भैया चिंता मत करो, क्यों कि महलों का राजा मिला, महलों का राजा मिला, कि सीता बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला, तुम्हारी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। इतने दिन से तुम सपना देख रहे थे कि बेटी का कब घरबार बने, तो बेटी तो है धन ही पराया, बेटी तो है धन ही पराया, कौन इसे है कब रख पाया, कौन इसे है कब रख पाया, भारी करना न अपना जिया, भारी करना ना तुम अपना जिया, तुम्हारी बेटी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। बड़ा करके उनको समझाया और मिलन परस्पर विनय थी, आपस में बार बार मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, वो उनको धन्यवाद दे रहे हैं, वो उनको धन्यवाद दे रहे हैं, आपस में बड़ा आनंद आ रहा है। तो फिर अब क्या हुआ, चल दिए। मुनि मंडल ही जनक सिर नावा, आशीर्वाद सवहि सन पावा, सादरी पुनि भेंटे जमाता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने बहुत समझाया और जनक जी ने मुनि मंडली को फिर सिर नवाया, विश्वामित्र आदि जो भी थे, और सबसे आशीर्वाद पाया। फिर आदर के संग चारों दामादों से फिर दोबारा मिले हैं, उनका दिल ही नहीं भर रहा, दामादों से मिले, उनको गले लगाया, उनके शील गुण रूप का इतना बखान किया है, अपने दामादों से प्यार से मिलके उनको आशीर्वाद दिया कि जोरी पंकरऊ पान सुहाए, बोले वचन प्रेम जन जाए, राम करहु के ही भांति प्रशंसा, मुनि समहेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जिह लागी, कोह मोह ममता मृदु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन स प्रेम सब जान न बाणी, तरक न सकई सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कही, ज्योति काल एक रस रही, नयन विषय मो कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल, सबहि लाभ जग जीव कहें, भय ईश अनुकूल। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। और हाथ जोड़कर
सुंदर कर कमल जोड़कर ऐसे वचन बोले उन बच्चों से मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, जनक जी कह रहे हैं अपने बच्चों से, दामादों से बात कर रहे हैं, हे राम जी मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। किसी मतलब हर चीज में आप मतलब नंबर 1 है। आपके प्रशंसा, आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानस में विराजमान रहते हैं। योगी लोग जिनके लिए काम क्रोध मोह ममता मद को त्याग करके योग साधन में आपको दर्शन करते हैं आपका अंदर, वो सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जो वो ही आपको मन में धारण करते हैं। वो समझ रहे हैं जनक जी ये साधारण राम नहीं है, ब्रह्म है ये। हाँ, जो लोग जिनके लिए सब कुछ छोड़कर सिर्फ आपके लिए साधना करते हैं, निर्गुण ब्रह्म, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती उस पर ब्रह्म को, और जिनका अनुमान ही करते हैं कि ऐसा होगा ब्रह्म, ऐसा होगा ईश्वर, ऐसा होगा, और कोई भी तर्कना नहीं कर सकता, कोई भी उसको जान नहीं पाया। ना इति ना अति नेति नेति ब्रह्म गाते हैं ना, और वेद भी कहते हैं ना अति। जो सच्चिदानंद है, तीनों कालों में एक रस है, जो निर्विकार रहता है, हे प्रभु वे समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए हैं। वही प्रभु भगवान राम को ब्रह्म जान लिया। जनक जी के लिए कोई छोटी बहुत विचार धारा, बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, योगी थे, पहचान गए राम कौन है, साधारण पुरुष नहीं है राम। तो बोले जो मेरे नेत्रों के विषय वो बने हैं, जो जिसके लिए सब लोग, जैसे ऊपर लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग जिनके आपके चिंतन करते हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर भी अब तो आप मेरे नेत्रों का विषय हुए हैं, और परमात्मा हमारे अनुकूल हुआ है, और जगत जीव सबको अब तो लाभ ही लाभ है। बच्चों बहुत आनंद हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं सब ही भांति, आपने मेरा मान बढ़ा दिया, आप जैसे दामादों ने। सब ही भांति मोहे दीन बढ़ाई, निज जन जान लीन अपनाई, होए सहस 10 सारद शेषा, करहि कलप कोटिक भरी रेखा, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा, मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी जऊँ सने हैं सुठी तोरे। हे बच्चों, आपने मुझे सब भांति से बढ़ाई दी है, और अपना जन जानकर, मुझको अपना जानकर, है ना, आपने मन में रख लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और शेष भी हों, और करोड़ों कल्पों तक भी वो गणना नहीं कर सकते आपके गुणों की, इतना गुण महान है आपके। तो अभी हे रघुनाथ जी, देखिए जनक जी कितनी बड़ी स्तुति कर रहे हैं। तो अभी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर कभी मैं जितना भी लंबी कहूँ वो कभी उसका अंत नहीं आएगा। इतने गुणवान हैं आपके, गुण इतने हैं, इसलिए समाप्त नहीं कर सकता। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कह रहा हूँ कि आप अत्यंत थोड़े से ही प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले सो जान निहारा, तो बार बार मांगऊं कर जोरे, मनहु परिहर चरण जनि भोरे, सुनवर वचन प्रेम जन पोषे, पूर्ण काम राम परितोषे, कर बड़ विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, बिनती बहुर भरत सन कीनी, मिले सप्रेम पुनि आशीष दीनी, मिले लखन रिपुसूद नहीं, दीन आशीष महेश, ओ भय परस्पर प्रेम वश, फिर ना वही शीश रामा, फिर ना वही शीश। और फिर जनक जी आगे कहते हैं, हे रघुनाथ जी, मैं बार बार हाथ जोड़ के बस यही मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरण कमलों से दूर ना हो। जय हो। और आज जनक ऐसे कह रहे हैं तो हम लोगों को तो बिल्कुल सीखना चाहिए इस बात को, है ना। और जनक जी के जब इतने सुंदर श्रेष्ठ मधुर अमृत के समान वचन सुने, तो जो मानो प्रेम से पुष्ट किया हुआ, एक एक वाणी एक एक शब्द प्रेम से पुष्ट हुआ है,
ऐसे पूर्ण काम रामचंद्र जी बड़े संतुष्ट हुए उनकी बात सुन करके, है ना। और उन्होंने सुंदर फिर विनती करी, पिता के समान जाना, उनको गुरुओं के समान जाना, और दशरथ जी विश्वामित्र के समान समझकर जनक जी का बहुत सम्मान किया, उनके चरण स्पर्श करे, चरण नहीं छुआते हमारे दामाद को, उनको प्रणाम करा, आशीर्वाद तसल्ली दी हर तरह से। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती करी, अभी तो राम से विनती करी है, अब भरत जी से अलग वही विनती कर रहे हैं, और फिर प्रेम के साथ मिलकर के उनको आशीर्वाद दिया, बच्चों को दोनों को। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न से जिस प्रकार राम जी से विनती और स्तुति करी अपने बच्चियों को रखने के लिए, हैं, उसी प्रकार उन्होंने सब चारों वरों से, दामादों से विनती करी और कहा इसको अपना मानिए। और फिर सबको आशीर्वाद दिया अपना बेटा समझ के, बच्चा समझ के, और परस्पर प्रेम वश होकर वो उनको सिर नवा रहे हैं और दामाद उनको सिर नवा रहे हैं। बस ये बड़ा सुंदर विदाई का एक लास्ट मिलन चल रहा है ये। तो बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई, जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयनन लाई, सुन मुनीश बर दर्शन तोरे, आगम नहीं कछु प्रतीत मन मोरे, जो सुख सुजस लोकपति चयहि, करत मनोरथ सकुचत अयहि, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्ध तब दर्शन अनुगामी, किन विनय प्रभु पुनि सिर नाई, फिर महेश आशीषा पाई, चली बरात निशान बजाई, मुदत छोट बड़ सब समुदाई, राम निरख ग्राम ही नर नारी, पाई नयन फल होए सुखारी, राम निरख ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होए सुखारी, बीच बीच बरबास कर मृगलोगन सुख देत, हरि बोल, अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आई जनेत। बोला सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राजा दशरथ की जय, राजा जनक की जय, जनकपुरी की जय। इस प्रकार बहुत विनती करी, और जब अब उन्होंने विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए, मतलब जनक जी जाने का नाम ही नहीं ले रहे, उनको खड़े भी हो गए दशरथ जी उधर के, फिर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए, भैया आपकी कृपा से सब कुछ हुआ है ना, आप आज को धनुष यज्ञ सिखाने आते, मन में तो यही भाव था ना। उनके चरण पकड़ लिए प्रभु, और फिर उनकी रज को, चरण रज को मस्तक पे लगाया, नेत्रों पे लगाया। उन्होंने कहा हे मुनीश्वर, क्या कह दिया विश्वामित्र से, हे मुनीश्वर आपके सुंदर दर्शनों से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, यानी आपके दर्शन के संग हमें कितना बड़ा पूर्ण फल मिल गया, इसका तो हम कह ही नहीं सकते मुंह से। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, बड़े बड़े दिग्गज, वो जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, ये हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मांगते हैं लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो वही सुख, सारा दुनिया भर का पूर्ण काम, सुख और सुयश मुझे सहज में सुलभ हो गया आपकी कृपा से। हे विश्वामित्र जी, हे गुरुदेव, सारी सिद्धियां आपके चरणों की अनुगामिनी है, जो मतलब जो आपके चरण पकड़ लेता है सारी रिद्धि सिद्धि आपके साथ उसको प्राप्त हो जाती है, पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती कर रहे हैं, सिर नवा रहे हैं, और आशीर्वाद पाकर आखिरकार जनक जी बहुत मुश्किल से, गुरु जी ने कहा आप जाओ, बहुत देर हो गई है, हमें भी जाना है, लंबा रास्ता है, और जनक लौटे। अब डंका बजा के बारात चली किधर, अवधपुर की ओर। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं, रास्ते में गांव की स्त्रियां पुरुष जो भी वाला दूल्हा चल रहा आ रहा है ना, हाथी पे चढ़ गया, घोड़े पे, जिस पे भी होंगे, तो स्त्री पुरुष रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पा रही, हाँ हमारे धन्य भाग, किसके दर्शन कर लिए, बड़े सुखी हो रहे हैं। और बीच बीच में जनक जी ने पहले से स्थान बना लिए हैं जो वहां विश्राम कर सके, बारात रात को 2-4 घंटे चलने के बाद पानी वानी का सब इंतजाम करा, लोगों को सुख देते हुए, सबको सुख दे रहे हैं, जो भी दर्शन कर रहा है। कितनी सुंदर बारात है, ऐसी बारात तो आज तक ना देखी, 4 पालकियां, 4 दूल्हे, क्या बात है, जय हो। बारात पवित्र दिनों में धीरे धीरे अयोध्या के पास आ पहुंची, और वहां सब लोग कह रहे हैं अरे बारात आ गई, बारात से पहले शोर मच जाता है, तो आज हम फिर यहीं पे विश्राम करेंगे। बस एक थोड़ा सा है,
वहां पर अवध में क्या चल रहा है? सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं कि सीताराम आ रहे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, एक सीताराम आ रहे हैं। लगे महला लगे ये महल दुल्हन सी, लगे ये महल भी दुल्हन सी, मेरे घर राम आ रहे हैं, लौट कर राम आ रहे हैं, कि चारों भाई आ रहे हैं। सारे अयोध्यावासी खुशी से सजा रहे हैं, महका रहे हैं फूलों से। अब राम जी जैसे पहुंचे, पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा, पखारो इनके चरणों को, बहा कर प्रेम की गंगा, बहा कर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सीताराम आए हैं, मेरे सीताराम आए हैं। सजा दो महल गुलशन सा, सजा दो महल गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार हैं। सजा दो घर को फूलों से, सजा दो अवधपुरी ऐसे, मेरे सरकार आए हैं। और तैयारी शुरू हो गई, श्री राम जी पहुंचेंगे। अब हम आज यहीं विश्राम करते हैं, और कल राम जी का जब वहां पर सब बालकों का और राजा का सबका वहां फिर स्वागत सत्कार होगा। तो अब सबको दीपावली का बहुत बहुत शुभकामनाएं देते। कल दिवाली के दिन इनको घर में पधराएंगे। समय मिला तो बीच में कुछ अवकाश, तबीयत खराब हो गई थी तो मैंने अवकाश लिया था। जय सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाने, करऊं प्रणाम जोरे जुग पाने। जय जय सीताराम।